तो बच्चों नमस्कार। माँ बाराही अकाउंट क्लास पर आज हमारा जो है 15वां वीडियो होगा। 15 वीडियो हमारे हो चुके हैं, 16वां वीडियो है। आज हम जो है आपको एडमिशन में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, कितने वैरायटी का क्वेश्चन हो सकता है, वो आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल अभी एक हम सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं। ये भी आपका सीबीएसई और यूपी बोर्ड आईएससी में आ चुका है। सीबीएसई और यूपी बोर्ड का तो हमें ध्यान है, आईएससी का फिलहाल हमें ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन दिस इज गुड क्वेश्चन। ये पूरा बेस है, अगर ये आ गया तो आपको एडमिशन समझने में टाइम नहीं लगेगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड रुपीज, असेट साइड रुपीज। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको पता ही है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिख लिया 1,31,800, फिर कैपिटल ए और बी। ए की कैपिटल 60 है, बी की 40 है, टोटल 1 लाख, तो 2,31,800 हो गया। कैश आपका 2,400 है, डेटर आपके 90,400 है, स्टॉक 40,000 है, प्लान 70 है, बिल्डिंग 1 लाख है। ये आपका टोटल आपका लायबिलिटी एसेट बराबर हो गया। अब एडमिशन में क्या है, कुछ कंडीशंस दी हैं, इन्हीं के अनुसार आपको सवाल लगाना है। सी 1/3 के लिए एडमिट होता है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/3। ही ब्रिंग्स 30,000 कैपिटल, 12,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। स्टॉक और प्लांट इज डिप्रिसिएटेड बाई 10%, उसकी 10% वैल्यू हो गई है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डेटर आपका 5% है। बिल्डिंग की वैल्यू 20% बढ़ गई है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 2,800 है और प्रीमियम फॉर गुडविल को पुराने पार्टनरों ने विड्रा कर लिया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका सोल्यूशन हम आपको देते हैं और इसमें हम आपको बता दें कि इसमें कई अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। पहला इसमें जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, जो अभी आपको बताया जाएगा। फिर आपका पार्टनर कैपिटल बनेगा और जनरली कभी कभी कैश अकाउंट भी बनता है। कैश अकाउंट बना लेंगे तो आपको आगे काम आएगा, नहीं बनाएंगे तो दिक्कतें होंगी, क्योंकि कैश अकाउंट से आप बचेंगे नहीं। आज नहीं कल तो आपको कैश अकाउंट पढ़ना ही है। तो आज फिलहाल हम कैश अकाउंट के बारे में, इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन के बारे में, पार्टनर कैपिटल के फॉर्मेट के बारे में चीज़ों को हम बड़ी गहराई से पढ़ेंगे। हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को प्लीज़ देखें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जो है पूरा बेस है एडमिशन का। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आपने जो है इस टॉपिक का जो है काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें क्लियर कर ली हैं। फिर नई नई समस्याएं आती रहती हैं और वो बड़ी आसानी से हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि रिवैल्यूएशन के फॉर्मेट के बारे में, पार्टनर कैपिटल के फॉर्मेट के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं या बता चुके हैं। अब हमें जो है इसी क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें थी, देखिए असेट्स की वैल्यू अगर कम होती है, ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। ठीक है, अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो इस जो है क्रेडिट साइड होती है। तो यहाँ देखिए पहला पॉइंट लिखा है स्टॉक और प्लांट 10% आपका कम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू स्टॉक 10%, जो भी स्टॉक की वैल्यू दी होगी, स्टॉक की वैल्यू आपकी 40,000 थी तो उसका 10% आपका कम हो गया, डेबिट कर दीजिए। ऐसे आप जो है प्लांट ले लेंगे, प्लांट की वैल्यू भी 10% कम हुई है तो ये आपका 70,000 दिया, 7,000 हो जाएगा। इसके बाद टू बैड डेट्स। बैड डेट्स आप हमेशा ध्यान रखें, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, ये हमेशा जो है डेटर पर ही कैलकुलेट होता है और डेटर की आपकी फिगर जो है 19,400 है। इसका जब 5% निकालेंगे तो 970 आ जाएगा। इसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, तो हमने आपको बताया था कि अगर असेट्स की वैल्यू कम होती, देखिए कम हो रही थी, इसको डेबिट कर दिया। असेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो क्रेडिट कर दिया, तो ये आपका 20% बढ़ गया है। ठीक है, तो आप 1 लाख का 20% निकाल लीजिएगा। 1 लाख का 20% अगर निकालते तो 20,000 रुपये आपकी असेट बढ़ गई, डेबिट कर दीजिए। इसके बाद इसमें एक नया पॉइंट है अनरिकॉर्डेड असेट्स। हमने बताया था अनरिकॉर्डेड असेट्स इंक्रीज इन असेट्स होता है, तो इसको अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट करके दिखा दीजिए, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट करके पॉइंट लिया है। ये आपका 2,800 दिया हुआ है और यहाँ पर कोई भी आइटम आपके
एडजस्टमेंट के नहीं दिए हुए हैं। रिवॉल्यूशन अकाउंट में असेट्स की वैल्यू कम होती डेबिट होता है, असेट्स की वैल्यू बढ़ती क्रेडिट होता है। लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो आपकी डेबिट साइड में होंगी, लायबिलिटी घटेंगी तो क्रेडिट साइड में, आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड में, प्रीपेड क्रेडिट साइड में, एक्रूड इनकम क्रेडिट साइड में, एडवांस इनकम डेबिट साइड में। यही थे आपके आइटम हमने आपको फॉर्मेट में बताए थे। अब इनका टोटल लगा लीजिए तो 22,800 इधर का टोटल आ गया। यहाँ लिखिए टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड करके जो है यहाँ पर नाम लिख लीजिए कौन कौन पार्टनर ए और बी, और इनका रेशियो 2/3 और 1/3 आपका दिया हुआ था। और इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो 10,830 आएगा। अब 10,830 को इससे डिवाइड कर लीजिए जो इनका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे तो पहला का आंसर 7,220 आ जाएगा, दूसरे का 3,010 आ जाएगा, और इसका टोटल लगाएंगे तो यही आ जाएगा। ये तो हम लोगों का हो गया रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे, क्योंकि इसमें हमने बताया था कई अकाउंट बनते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा जो है कि एडमिशन का मतलब ही होता है कि जहाँ पर जब किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तो उसके वजह से कई चीज़ों में चेंज आ जाता है। असेट्स की वैल्यू घटती है, बढ़ती है, लायबिलिटी घटती हैं, बढ़ती हैं, इन सब चीज़ों को यहाँ पर मैनेज किया जाता है। तो नेक्स्ट हम जो अकाउंट आपका बना रहे हैं वो आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। इसकी जर्नल एंट्री को हम लोग बहुत पहले ही कवर कर लिया था। अगर आप लोग हमारा वीडियो कंटिन्यूस देख रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि हम लोग एडमिशन के मास्टर नहीं होंगे। वी विल बिकम द मास्टर ऑफ पार्टनर, एडमिशन पार्टनर एंड अदर पार्टनरशिप आल्सो। क्योंकि आप इस सेक्टर में मत रहें कि हम आपको बंद कर देंगे पढ़ाना। अब तो हमने जो है जंग स्टार्ट ही कर दी है, क्योंकि पढ़ाना भी एक प्रकार की जंग है। नई नई चीज़ें को जो है मेकअप करना, दिमाग में रखना, बच्चों के सामने लगाना, वही एक अच्छे टीचर की पहचान होती है। क्वेश्चन लगाना माने नहीं रखता है, क्वेश्चन तो कोई भी लगा सकता है। इसके बाद जो है हम लोग पार्टनर कैपिटल की बात करते हैं तो यहाँ बाई बैलेंस सीडी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। ये जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा कैपिटल आपका 60,000 और 40,000 हो गया। इसके बाद जो है रिवॉल्यूशन में जो प्रॉफिट आता है इस साइड आता था, हमने बताया था आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट। ये भी हमने जो है 7,220 310 ये आ गया। इसके बाद जो है जो कैश नया पार्टनर लाया है कैपिटल, उसको चाहे आप कैश करके दिखाएं या कैपिटल करके दिखाएं, आपको उसके अकाउंट में दिखाना पड़ता है। इसके बाद जो है यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लाया है इसको 2:1 में बांट लीजिएगा। तो इसको जब बांटेंगे तो 12,000 लाया था तो 8,400 ये हो जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन में इसने प्रीमियम को पार्टनरों ने विड्रॉ किया है तो 2 कैश कर लीजिए। यहाँ लिखिए विड्रॉ। क्या विड्रॉ होगा भाई? प्रीमियम। तो वही सेम फिगर आपकी जो वहाँ क्रेडिट हुई थी वहाँ डेबिट हो जाएगी। इसके बाद जो है हम लोग इसका टोटल लगा लेंगे, टोटल लगाएंगे, ठीक है। टोटल लगाने में जो है आपको कोई बहुत बड़ी कलाकारी नहीं करनी है, केवल फिगर्स को जोड़ना होता है। तो क्रेडिट साइड के फिगर जोड़ेंगे तो 75,220 हो गया, 47,610 हो गया और इधर का 30 हो गया। फिर यहाँ पर वही चीज़, ये 30, ये आपका 47,610, 75,220। अब आप इसको जैसे हम लोग जो है लेजर बनाते थे, यह हमने इसके पहले भी आपको पार्टनर कैपिटल बताया है। 75,000 से 8,000 घटा देंगे, 67,220 आ जाएगा। 47 से घटाएंगे 43,610 हो जाएगा। ये आपका 30 हो जाएगा। ये आपका भाई कैपिटल अकाउंट हो गया, ठीक है। अब हम आपको यहीं पर जो है कैश अकाउंट भी बनाने की कोशिश करेंगे। कैश अकाउंट बता देंगे तो आपको ज़िंदगी में कैश अकाउंट बनाना आना चाहिए, क्योंकि जो है पूरा का पूरा डिसोल्यूशन कैश अकाउंट पर ही बेस है। कैश अकाउंट नहीं आता तो ये आप भूल जाएं कि आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। CBSE ISC में इसका बहुत बड़ा रोल है।
तो टू बैलेंस BD, कोई भी एसेट्स अकाउंट आप बनाएं, यहाँ तो फिलहाल कैश अकाउंट बना रहे हैं, कोई भी एसेट्स अकाउंट बनाएं वो हमेशा टू बैलेंस BD करके होता है। तो यहाँ पर कैश का बैलेंस जो है 2400 दिया हुआ है और वो क्या क्या कैश मिलाया है। एक तो C की कैपिटल हुई है, C की कैपिटल कैश में लाई गई है, वो कितनी है 30,000। प्रीमियम कितनी लाया था, प्रीमियम का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, प्रीमियम का मतलब होता है वो गुडविल जो कैश में लाई गई हो, किसके द्वारा, नए पार्टनर के द्वारा। तो 12,000 ये हो गया। अब चूंकि इन लोगों ने यहाँ पैसा विड्रॉ कर लिया है तो बाई एज कैपिटल हो गया 8,000, बाई बीज कैपिटल 4,000। ठीक है, अब इसका आप टोटल लगा लीजिए। इसका जब टोटल लगाएंगे, ठीक है, तो ये आपका बाई बैलेंस CD करके जो है जो बैलेंस आएगा वही आपका जो है कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पर इसका थोड़ा टोटल हमें लगाना पड़ेगा, 2,400 प्लस 42,000, तो ये आपका 44,400 का टोटल हुआ। 44,400 से अगर हम घटा दें, ठीक है, तो आपका कैश का बैलेंस जो है वो आपका 32,400 आना चाहिए। ये आपका हम लोगों ने आपको बता दिया कैश अकाउंट कैसे बनता है। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट की बात करेंगे। बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट आए जान करके जो भी डेट हो लिख दीजिए, फिलहाल हमने डेट नहीं लिखा है। अब हम लोग जो है यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्रेडिटर कितने थे आपके 1,31,800। इसमें कोई भी जो है ना तो वैल्यू घटी है ना बढ़ी है। फिर यहाँ ले लेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट A, B और C, इनकी कैपिटल उठा करके 67,220, 43,610 और आपका 30,000, ये आपका टोटल कैपिटल हो गया। इधर आ जाइए, यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड लिख दीजिए या कैश लिख दीजिए, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर बैंक लिखा तो बैंक, कैश है तो कैश। ऑलरेडी हम लोग कैश अकाउंट बना चुके हैं। इसके बाद डेटर पर आ जाइए। डेटर आपके 19,400 थे, लेस बैड डेट्स आपके जो है 970 थे। इसको बैड डेट से डेटर कम हो जाता है। बैड डेट का मतलब होता है वो डेटर जो आपके ख़राब होते हैं, जिसमें पैसा आपका डूब जाता है। इसके बाद स्टॉक ले लीजिए। स्टॉक आपका जो है 40,000 लेस 4,000 करके 36 दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप प्लांट ले लीजिए। प्लांट आपका 70,000 था, लेस डिप्रीसिएशन, ये भी डिप्रीसिएशन ही है, हमने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो 7,000 घटाएंगे तो 63 हो जाएगा, 63,000। इसके बाद बिल्डिंग आपकी जो है 1 लाख थी, 20,000 बढ़ गई तो 1,20,000 हो गई। इसके बाद इन्वेस्टमेंट आपका जो है, जो आपका अनरिकॉर्डेड था, ये 2,800 है। अब इसका आप टोटल लगा लीजिए। इसका टोटल लगाएंगे तो आपका इसका टोटल बराबर आना चाहिए। ये आपका 2,72,630 आएगा, 2,72,630। ये हमने आपको जो है बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट एक सिस्टमेटिक तरीके से कम समय में आपको समझाने की कोशिश की। देखिए
इसमें जब भी आपका एडमिशन आप पार्टनर होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट को बांट देंगे, पार्टनर कैपिटल बनाएंगे जो आपके सामने बना हुआ है, इसके बाद कैश अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर बैलेंस शीट टैली हो जाती है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है, कोई भी किसी प्रकार का डाउट्स होने की संभावना नहीं है। अगर आप चाहें तो इस कैपिटल को अंदर भी लिख सकते हैं, अगर डायरेक्ट बाहर कर दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप इसको जो है लिख सकते हैं 67,220 प्लस 43,6,220 प्लस 43,610 प्लस 30,000। तो इस अगर ये लिखते हैं तो इसका टोटल फिर आपको बाहर करना पड़ता है, ये आपका 14083। अब क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग दिखाया तो इसको यहाँ लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमने आपका एडमिशन की पहली प्रॉब्लम फेस कर दी है, सॉल्व कर दिया है, जिससे आपको अगली प्रॉब्लम सॉल्व हो सके।